तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं लाइट, चैप्टर का नाम लाइट ही है, वही जो चैप्टर चल रहा था, बेसिक एंड इमेज फॉर्मेशन अबाउट लेंस। आज हमारा लेंस स्टार्ट होगा। लेंस के बारे में कुछ कुछ चीजें पता है आपको? लेंस का नाम तो सुना होगा ना? यस सर। यस सर। लेंस का नाम आपने शायद 10th में भी सुना होगा, 10th में नहीं तो उससे पहले थोड़ा बहुत तो सुना ही होगा कि लेंस नाम की कोई चीज होती है। यस सर। है ना? चलो ठीक है, इतना पता है आपको, काफी है। देखो आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ लेंस, बेसिक टर्मिनोलॉजी अबाउट द लेंस, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन द लेंस। जो लेंस के थ्रू जो इमेज फॉर्म होती है, आपको याद है हमने मिरर के लिए भी ऐसी सारी चीजें पढ़ी थी, याद है? यस सर। यस सर। यहाँ पर टाइप्स ऑफ मिरर पढ़ा था, टर्मिनोलॉजी ऑफ मिरर पढ़ा था, इमेज फॉर्मेशन रूल्स पढ़े थे मिरर के कारण, और मिरर के कारण क्या पता इमेज कहाँ कहाँ फॉर्म होती है ये पढ़ा था। वो अब हम लेंस में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे, याद है आपको? सेम टू सेम जो मिरर के लिए किया था ना, वही सारी चीजें हम लेंस के लिए करने वाले हैं। तो आप एक चीज ध्यान रखिए कि जब हम मिरर के लिए कर रहे थे उससे सिमिलर चीजें होंगी, तो आई थिंक हमको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, टर्मिनोलॉजी में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और बाकी सारी चीजों को समझने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें फिर। एनर्जी 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 कहाँ है? तबीयत वेरी खराब थी क्या आप लोगों की? यस सर। हाँ, टाइप ऑफ लेंस। सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लेंस। बेसिकली दो टाइप के लेंस होते हैं बेसिकली, और टाइप के होंगे लेकिन मेनली हमारे दो टाइप के हैं, जहां से हमें 95 नहीं बोल सकते, 99% ऑफ द 96% या 97 बोल दो, 97% ऑफ द प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व होंगे, या फिर चलो 95 ही रहने दो, गुस्सा हो जाएगा कोई। 95% प्रॉब्लम्स आपकी कहां से? इन दो लेंसेज से रिलेटेड हो। बाकी 3-4 टाइप के और भी होंगे लेकिन उनसे रिलेटेड काफी कम प्रॉब्लम्स होंगे। जो बेसिक हमारे दो लेंस होते हैं वो कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, दो टाइप के लेंस होते हैं। कॉन्वेक्स क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस वो लेंस होता है जो एंड्स पे पतला, इन जगहों पे क्या है, ये पतला है कि मोटा है? बोलो। एंड्स पे क्या है? थिन है, थिन है। और बीच में क्या है? थिक। बीच में क्या है? ठीक है। उस लेंस को हम बोलेंगे क्या? कॉन्वेक्स लेंस। और वो लेंस जो एंड पे क्या थिक हो, एंड पे थिक और बीच में कैसे? थिन। बीच में थिन हो, उन लेंस को हम क्या बोलेंगे? कॉनकेव लेंस। अच्छा देखो, नाम से आपको पता चल लगा केव, इसमें केव दिख रहा है आपको, याद है हमने मिरर में भी किया था ऐसा? यस सर। है ना? उसमें भी हमारा केव वर्ड आया था, वहां पे केव वाला स्फेरिकल मिरर्स में आए थे दो मिरर, अरे स्फेरिकल। यस सर। तो वहां पे भी हमारा केव वर्ड आया था। केव का मतलब क्या था? जो साइड दबी हुई थी। यस सर। है ना? तो वही मेथड यहाँ पे है, केव वर्ड आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे देखो ये वाली साइड केव टाइप की दिख रही है, गुफा दिख रही है कि नहीं दिख रही है? बोलो। यस सर। केव से आप समझ जाओगे कॉनकेव का मतलब एंड पे मोटा और बीच में पतला होना चाहिए। और एक और नाम होता है इनका, क्या? डाइवर्जिंग लेंस और कन्वर्जिंग लेंस। कौन सा? डाइवर्जिंग लेंस और कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं इनको। कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं किसको? कॉन्वेक्स को। क्यों बोलते हैं? जैसे मान लो आपकी लाइट इधर से आ रही है, राइट साइड से लाइट आ रही है, लाइट साइड से पैरेलल लाइट है, ये पैरेलल रेज है सारी की सारी। पैरेलल रेज अगर आ रही हैं और उसको अगर हम कॉन्वेक्स लेंस से पास कराते हैं तो वो क्या करता है? सारी लाइट को एक पॉइंट पे फोकस कर देता है। सारी लाइट को कहां फोकस कर देता है? बोलो। एक पॉइंट पर फोकस कर देता है और उसको हम बोलते हैं फोकल पॉइंट। ये हम पढ़ेंगे अभी आगे, फोकल पॉइंट किसको बोलते हैं ये पढ़ेंगे हम। और इस लेंस से और जो पॉइंट की डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। वो आगे अभी पढ़ेंगे, उसके बारे में आप टेंशन ना लो। लेकिन अगर आपकी लाइट को कन्वर्ज करके एक पॉइंट पे लाके रख देता है, वो कौन सा लेंस होता है? कन्वर्जिंग लेंस। देखो कन का मतलब क्या है? कन्वर्जिंग। देखो कम का मतलब कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग का मतलब आपको दिख रहा है कुछ कम कर देना। कन्वर्जिंग नाम से पता चला कुछ कम कर देना। समझ में आ रहा है?
हिंदी में Yes, अगर sir. बात करें, कन कन का मतलब है कम, कम कर देना। तो क्या ये मान लो इतने एरिया में लाइट आ रही थी, उसको कम कर दिया है कि नहीं कर दिया, इसने यहाँ से कम कर दिया कि नहीं कर दिया, यहाँ एक Yes, sir. बात चीज को। तो कन्वर्जिंग मतलब कॉन्वेक्स लेंस। अगर आपको डाइवर्जिंग की बात आ रही है, डाइवर्जिंग का मतलब क्या है, मान लो यहाँ से दो लाइट आ रही, 2 या 10 या 20 या 50 कितनी भी लाइट भी आ रही हो, उनको डाइवर्ज कर देना, उनको फैला देना। उनको अगर फैला देता है, उस लेंस को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, Concave. लेंस को हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस बोलते हैं। तो समझ में आया, डाइवर्जिंग लेंस किसको बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस किसको बोलते हैं। Yes, Yes, sir. sir. कन्वेक्स लेंस क्या करता है, हमारा कन्वेक्स क्या करता है, लाइट रे को कम करके एक पॉइंट पे लाके रख देता है। और कॉनकेव मिरर क्या करता है, सॉरी कॉनकेव लेंस क्या करता है, जो पैरेलल लाइट आ रही होती है उनको दूर फैला देता है, एक दूसरे से दूर भगा देता है। क्लियर है यहाँ तक सबको, Yes, sir. बोला करो, अच्छे Yes, बोला sir. करो, ठीक है। Yes. ओके, अब हम आते हैं थिन लेंस। देखो हमारे जो सिलेबस में है ना, वो थिन लेंसेस है। थिन लेंस मतलब मैंने बनाया बहुत बड़ा है इसको, बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे करके ये मान लो ये इस टाइप के लेंस होते हैं, बहुत ज्यादा थिन लेंस होते हैं हमारे सिलेबस में। आपके सिलेबस में थिक लेंस है ही नहीं। कुछ कुछ बुक्स में तो इसको ओनली लेंस लिखता है, लेकिन कुछ अच्छी किताबों में ना, अच्छी बुक्स जो होती है उनमें थिन लेंस लिखता है, स्पेशली थिन लेंस लिखता है वो, क्योंकि आपके सिलेबस में है ही थिन लेंस। थिक लेंस आपके सिलेबस में नहीं, तो हमें थिन लेंसेज के बारे में पढ़ना होता है। ये आगे चल के आपको एप्लीकेशंस जब हम आगे और अच्छे से करेंगे चीजों को, तब आपको पता चलेगा कि हम थिन लेंस ही क्यों पढ़ते हैं, थिक लेंस क्यों नहीं पढ़ते। ठीक है, तो पहले हम टाइप्स को पढ़ते हैं। फर्स्ट वाले को बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स। बाई कॉन्वेक्स का मतलब दोनों सरफेस कैसे हैं। देखो सबसे पहले Convex. लेंस की डेफिनेशन देखो, सबसे पहले लेंस किसे बोलते हैं। अ लेंस इज अ पोर्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, पोर्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल विद टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होने चाहिए, सच दैट एटलीस्ट वन, इसको याद रखिएगा, एटलीस्ट वन इज कर्व्ड विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कम दोनों सरफेसेस में से कम एक सरफेस आपका कर्व्ड सरफेस होना चाहिए, या फिर स्फेरिकल सरफेस होना चाहिए, और वो किस मटेरियल का होना चाहिए, और वो मटेरियल होना डिफरेंट फ्रॉम द सराउंडिंग। जो सराउंडिंग में है, जैसे मान लो ये ग्लास का बना हुआ है, ठीक है, ये ग्लास है, आपने ग्लास के अंदर ही लेंस लगा दिया तो ये काम नहीं करेगा। अगर गिलास के अंदर लगा रहे हो, क्योंकि भाई मान लो रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स गिलास का है 2, और इसका मिरर का भी 2 लगा दिया, लेंस का भी 2 लगा दिया, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा इस पर, लेंस पर? समझ में ही नहीं आएगा कहां तक लेंस है कहां पे गिलास है। समझ में आ रहा है कि नहीं। Yes, sir. जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस जो सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके सराउंडिंग से क्या होना चाहिए, हमेशा अलग होना चाहिए, डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ सराउंडिंग, उससे अलग होना चाहिए। समझ में आई बात। Yes, sir. ओके, अब इसने ये वाला जो स्टेटमेंट है वो मैं पीछे बता चुका हूं, ठीक है। बाई एक्सियल कॉन्केव, बाई कॉन्केव कॉन्वेक्स, सॉरी, बाई कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, जिसमें दोनों सरफेस कैसे हैं, दोनों सरफेस, अरे यही वाला, इसी वाले को बाई कॉन्वेक्स बोल रहा है ना वो। दोनों सरफेस Yes, कैसे हैं, स्फेरिकल टाइप के हैं, दोनों सरफेस आपके स्फेरिकल टाइप के हैं। सिमिलरली प्लेनो कॉन्वेक्स का मतलब है एक सरफेस प्लेन है, इसका ये वाला प्लेन है कि नहीं है, बोलो। और ये कैसा है, कॉन्वेक्स शेप का। कॉन्वेक्स मतलब बीच में से फूला हुआ। देखो कॉन्वेक्स की डेफिनेशन क्या थी, पहले ये बताओ, कॉन्वेक्स की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी, किनारों पे Thicker पतला, at center and thinner at edges. यस, थिकर एट सेंटर, थिनर एट एजेस, यही था कॉन्वेक्स का डेफिनेशन। Yes, sir. यही था ना, मैंने देसी लैंग्वेज बताया, हर्ष ने टेक्निकल लैंग्वेज बता दिया, ठीक है। थिकर एट सेंटर, यहाँ पे थिक है कि नहीं है, और यहाँ पे क्या है, Yes, थिन sir. है, यहाँ पे थिन है, तो ये क्या है, बाई कॉन्वेक्स है। अब देखो यहाँ इस वाले में देखो, प्लेनो कॉन्वेक्स में देखोगे यहाँ पे थिक है कि नहीं सेंटर पर, और Yes, sir. एज इस पे थिन है कि नहीं है, Yes, sir. इसलिए ये क्या है, कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स कौन सा वाला है, प्लेनो मतलब एक सरफेस इसका क्या है, प्लेन है। समझ में आ रही बात। अब थर्ड देखो जरा,
कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कॉनकेवो का मतलब है इसमें देखो एक सरफेस, तो ये तो कॉनकेव वाला, एक तो कॉन्वेक्स वाला सरफेस दिख रहा है आपको, देखो ये कॉन्वेक्स वाला हो गया पीछे वाला, क्या ये कॉनकेव वाला है अगले वाला? Yes, sir. Yes, ये sir. कॉनकेव जैसा लग रहा है, लेकिन Yes. प्रॉपर्टी वाइज क्या है, कॉन्वेक्स है, क्योंकि देखो थिनर एट एजेस और थिकर एट मिडिल, है कि नहीं है? Center. यहाँ पे क्या है, थिक है, Yes, sir. और यहाँ पे क्या है, थिन है कि नहीं है? Yes, इसीलिए क्या बोल रहे हैं, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। तो पीछे वाला नाम जो आता है वो किसकी वजह से आता है, एजेस की वजह से। एज थिन है, बीच में मोटा है, या फिर बोलो कि बीच में मोटा है, पैर, उसके पैर और सिर पतला है, बीच में मोटा है, पेट निकल गया है इसका। अगर पेट बाहर है इसका मतलब क्या है, कॉन्वेक्स है। अगर पेट अंदर है, सिर पैर मोटे हैं, तो कॉनकेव है। बाई कॉनकेव का मतलब है दोनों सरफेस कॉनकेव हैं, दोनों सरफेस। आप देखोगे सिर और पैर दोनों मोटे हैं कि नहीं है इसके, देखो Yes, sir. ये जिम जाता है डेली, इसलिए इसका पेट पतला हो, बीच मतलब घुसा हुआ है पेट अंदर, जिम जाता है ना डेली, इसलिए है इसका। समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. ये थिन एट सेंटर और थिक एट G. एजेस। सिमिलरली इसको देखो, थिन एट सेंटर और थिक एट एजेस। तो बाद में जो नाम आएगा वो क्या आएगा, कॉनकेव ही आएगा। लेकिन कौन सा वाला कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव, क्योंकि इसमें एक सरफेस क्या है, प्लेन है। समझ में आ रही है बात, प्लेनो कॉनकेव। सिमिलरली थर्ड वाले को देखो, एजिस पे मोटा, बीच में पतला, तो क्या आएगा, नाम तो कॉनकेव ही आएगा, लेकिन कौन सा, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। देखो एक सरफेस इसका कॉनकेव है, एक सरफेस कॉन्वेक्स है। समझ में आ रही है कि नहीं? Yes, sir. इनका नामकरण समझ में आया, कैसे हुआ है नामकरण इन लोगों का, छह का? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, किसी को कोई डाउट? No, No, sir. sir. No, sir. अब हम आते हैं इसकी टर्मिनोलॉजी पे, बेसिक टर्मिनोलॉजी पे। बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या क्या है भाई इसकी, बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या क्या है? देखो बेसिक टर्मिनोलॉजी सबसे पहले देखते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर आपको याद है, हम पोल थे, मिरर में पोल था एक पॉइंट, याद है? Yes, sir. Yes, मिरर में एक पोल पॉइंट था, पोल था भाई, पोल था। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। वहां पे सारी डिस्टेंस कहां से नापते थे, पोल से। यहाँ पे कहां से नापेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, इट इज अ पॉइंट ओ फॉर अ गिवन थिन लेंथ थ्रू विच एनी रे पास अनडेविएटेड, यानी कि इस पे अगर कोई भी रे गिराओ, किस पे, ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई भी रे पास होके जा रही होगी तो वो कभी भी डेविएट नहीं होगी कहीं से भी। देखो ये वाली रे आई है इधर से, सीधी सीधी निकल गई कि नहीं निकल गई है? ये वाली Yes, रे sir. आई है इधर से, सीधी सीधी निकल गई है। ये वाली, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, कोई भी मिरर हो भाई, कोई भी मिरर हो, ऑप्टिकल सेंटर से रे जाएगी, सीधे सीधे पास हो जाएगी। हो रही है? Yes, sir. yes, sir. अब हम देखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। Yes, प्रिंसिपल एक्सिस, आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर याद है? वहां पर जैसे हमारा Yes, मिरर sir. होता था, Yes, स्फेरिकल sir. मिरर, ये स्फेरिकल मिरर होता था। मान लो ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, केव वाला कॉनकेव मिरर है, तो यहाँ इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता था, जिस स्फीयर का ये पार्ट है, क्या यही होता था सेंटर ऑफ कर्वेचर, बोलो? Yes, sir. yes, sir. सिमिलरली हमारा लेंस में भी होगा भैया। लेंस हमारा कितने पार्ट से मिलके बना है, दो से। Two. भाई दो सरफेस से मिलके बना है ना, एक ये है, Yes. एक ये है। तो भैया इस वाले का अगर मैं बात करूं, इस वाले की वन की बात करूं और इधर ये वाला टू मानूं, तो वन के लिए वन कौन सा स्फीयर का पार्ट होगा, ये जो डॉटेड दिख रहा है इस वाले का पार्ट होगा कि नहीं होगा वन? Yes, sir. सिमिलरली टू जो सरफेस होगा, क्या वो इस वाले का पार्ट होगा, इस वाले स्फीयर का होगा कि नहीं होगा, बोलो? Yes, sir. इस वाले का पार्ट, भैया इस वाले का जो सेंटर होगा C1, इसको मैं बोलूंगा सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर वन, और जो C2 है वो क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर टू। समझ में आ रही बात?
Yes, sir. अब वो लाइन जो C1 और C2 से पास हो रही हो, वो लाइन जो C1 और C2 से पास हो रही हो और ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जा रही हो, थ्रू पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द लेंस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि ऐसी लाइन जो लेंस के परपेंडिकुलर हो, C1, C2 और O मतलब ऑप्टिकल सेंटर तीनों से पास हो रही हो और लेंस के परपेंडिकुलर हो, उस लाइन को मैं क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. No, sir. तो दिक्कत नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं प्रिंसिपल फोकस पर। देखो, आपको स्फेरिकल मिरर अगर याद हो, दोनों टाइप के, कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों टाइप के स्फेरिकल मिरर याद हो, तो आप देखोगे वहां पे हमारा फोकस एक होता था कि नहीं होता था? एक। Yes. Yes, sir. Yes, sir. मान लो ये मेरा मिरर था, ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस थी, इससे जो पैरेलल लाइट आ रही ये रिफ्लेक्ट होके जिस पॉइंट पे मिलती थी, क्या वही मेरा फोकस होता था? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. मिरर के केस में अब हम क्या पढ़ रहे हैं? लेंस पढ़ रहे हैं भैया। उस मिरर से कुछ तो अलग होगा ना, लेंस होगा कि नहीं? Yes, sir. मिरर कौन से फंडे पे काम करता था? रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन? So reflection. रिफ्लेक्शन पे। और लेंस किस पे काम करता है? Reflection. रिफ्रैक्शन पे। यस, Refraction. रिफ्रैक्शन। अब देखो, फर्स्ट फोकस क्या होता है? फर्स्ट फोकस पॉइंट इज एन ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस करस्पॉन्डिंग टू विच द इमेज इज फॉर्म्ड इन इंफिनिटी। यानी कि आपको याद हो, अभी जस्ट मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बताया था कि ऐसा कोई पॉइंट जिससे हम रे को भेजें, उन रेस को भेजें प्रिंसिपल एक्सिस पे, ऐसा कोई पॉइंट जिससे हम रेस को भेजें और उससे जो कॉन्वेक्स लेंस है उससे पास होने के बाद रे पैरेलल हो जाए, या फिर हम बोलें कि ऐसा कोई पॉइंट, या फिर बोलें कि यहाँ पे मान लो कोई इनफाइनाइटली स्मॉल ऑब्जेक्ट है F1 पॉइंट पे। अरे हमने मान लिया कोई इनफाइनाइटली स्मॉल ऑब्जेक्ट है, इससे हमारी रेज आ रही है इस पे, इसकी इमेज कहां पे बनेगी बताओ मुझे? अगर दो पैरेलल लाइन है, पैरेलल रेज हैं, उनकी इमेज कहां पे बनेगी? Infinity पे. इन्फिनिटी पे। ऐसा कोई ऑब्जेक्ट की ऐसी लोकेशन जिससे रे कॉन्वेक्स लेंस से पास हो रही हो, उसकी इमेज जाके इन्फिनिटी पे बने, उसको हम बोलते हैं क्या? फर्स्ट फोकस। या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, ऐसा। हाँ बेटा, किसी को कोई डाउट है क्या? रिपीट करना, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी। बेटा सबको ब्रेक हो रही है क्या? No, sir. सबको नहीं हो रही है? ठीक है, फिर तो मेरी तरफ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, बट कर देता हूँ, डोंट वरी। देखो, ऐसा कोई पॉइंट जिस पे किसी ऑब्जेक्ट को, इनफाइनाइटली स्मॉल ऑब्जेक्ट को रखा जाए और उससे लाइट भेजी है हमारे कॉन्वेक्स मिरर पे, तो उसकी इमेज जाके कहां पे बने? इनफाइनाइट पे। ऐसा कोई पॉइंट जिसकी इमेज जाके इनफाइनाइट पे बने, उस पॉइंट को हम बोलते हैं फर्स्ट फोकस। आई बात समझ में? Yes, sir. ठीक है, अब आते हैं हम कॉनकेव मिरर में। कॉनकेव मिरर में फंडा तो सेम रहेगा। ऐसा कोई, मतलब आपको मान लो कहीं इनफाइनाइट पे कोई रे आ रही है, ऐसा कोई पॉइंट रे या कोई किसी ऑब्जेक्ट से ये रे आ रही है, उसको आपने कॉनकेव मिरर से पास किया। कॉनकेव मिरर से पास होने के बाद में उनकी इमेज आपकी इनफाइनाइट पे बने, उसकी इमेज। देखो आप एक बात बताओ, ये रे जो आ रही है रिफ्लेक्ट होकर इधर पैरेलल हो जा रही है, इन दोनों को हम अपीयर कराएंगे डॉट 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 करके, तो क्या ये इस पॉइंट पे मिल रही है? मिल रही कि नहीं मिल रही? Yes, sir. या आ रही है या Yes, अप्रोचेस sir. टू मीट। ऐसी रे जो बाहर से कहीं से आ रही है लेकिन किसी एक पॉइंट पे आना चाहती थी, ओ पॉइंट या F1 पॉइंट जो बोल रहे हैं हम, इस F1 पॉइंट पे आना चाहती थी, उन रे को पहले ही कॉनकेव मिरर ने क्या किया? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कर दिया। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कर दिया है तो उसकी इमेज कहां पे बनेगी? Infinity. इंफिनिटी पे। तो ऐसा पॉइंट
जिस पे रे अप्रोचेस टू मीट थी, उससे पहले ही वो रे रिफ्लेक्ट हो गई और उनकी वजह से जो इमेज बन रही है इन्फिनिटी पे, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट फोकस फॉर कॉनकेव लेयर बोलते हैं। आ रही बात समझ में? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप एक चीज याद रखो कि वो पॉइंट जिसकी वजह से इमेज हमारी इन्फिनिटी पे बने, उसको ये बोलते हैं फर्स्ट फोकस। जिसकी वजह से हमारी इमेज इन्फिनिटी पे बने, उसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट फोकस बोलते हैं। अब आते हैं सेकंड फोकस। फर्स्ट फोकस क्लियर है सबको? Yes. ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड फोकस। सेकंड फोकस देखो, पहले डेफिनेशन पढ़ो। सेकंड फोकस, पॉइंट इज एन पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस करस्पॉन्डिंग टू द विच ऑब्जेक्ट लाई एट इन्फिनिटी। वो पॉइंट जहां पे हम ऑब्जेक्ट को कहां माने? इन्फिनिटी। अब पैरेलल रेज कब आएंगी? जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पे होगा? इन्फिनिटी। देखो जस्ट उसका उल्टा ही है। यहाँ पे क्या किया उसने? ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे मान लिया। ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे मान के जिस पॉइंट पे आपकी इमेज बन रही है, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे मान के जिस पॉइंट पे आपकी इमेज बन जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं? सेकंड फोकस बोलते हैं। जैसे मान लो आपकी इन्फिनिटी पे इमेज, ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे रखा था, वहां से पैरेलल रेज आई, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद में एक पॉइंट पे मिल गई। एक पॉइंट पे जिस पॉइंट पे मिली है, उसी को हम क्या बोलेंगे? सेकंड फोकस बोलेंगे। सिमिलरली आप देखोगे इस वाले लेंस में यहाँ पे वो आई है इन्फिनिटी से रे आ रही है। ये रे इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद दूर दूर जाएंगे कि नहीं जाएंगी? बोलो। जाएंगी। तो ये रे क्या कभी एक्चुअल में कहीं मिल पाएंगी क्या एक दूसरे से? इमेज कब बनती है? जब रे मिलती है तभी तो इमेज बनती है। ये रे तो हमें क्या करना पड़ेगा? इनको एक्सटेंड करना पड़ेगा पीछे की तरफ। इसीलिए हमने क्या किया? रिफ्लेक्टेड रे को हमने एक्सटेंड किया। जिस पॉइंट पे जाके मिल रही हैं, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? सेकंड फोकस बोल रहे हैं। उसी पॉइंट को क्या बोल रहे हैं? सेकंड फोकस बोल रहे हैं। तो फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस में समझ में आया डिफरेंस? Yes. तो आप इसको क्या करोगे? घर पे एक बार और अच्छे से पढ़ोगे, क्योंकि फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस थोड़ा सा कंफ्यूज करता है विद डेफिनेशन। लेकिन अगर आप क्वेश्चन की बात करोगे तो उसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेगा। हमारा ये इंपॉर्टेंट है मेनली हमारा सेकंड फोकस से ज्यादा मतलब रहेगा। फर्स्ट फोकस तो ये मान लो कि सिर्फ नाम के लिए पढ़ा है, मेनली हमारा सेकंड फोकस काम में आएगा। ठीक है? Yes. आगे बढ़े क्या? Yes. ओके। पानी बीच में इसीलिए पीना पड़ रहा है क्योंकि गले में ऐसा लगता है खांसी नहीं आ जाए। मैंने बोला था ना, तबीयत ठीक है, बट आपकी कृपा से, आप लोगों का शायद, आप लोगों ने दुआ की हो, शायद इसलिए सही हो गई हो थोड़ी बहुत। बोला हमने कहीं नहीं की सर दुआ, वैसे ही बोल रहे हैं। हम तो चाह रहे थे छुट्टी हो जाए हमारी आज, है ना? No, sir. No, sir. कुछ लोग तो सोच रहे होंगे मन में, सर आपकी तबीयत खराब हो जाती तो No, सही sir. रहे। हम छोटे थे ना बचपन में, तो हम सोचते थे कि सर की तबीयत खराब हो जाए तो छुट्टी हो जाए स्कूल की। आप नहीं सोचते हो क्या? सर मैं ना केमिस्ट्री की क्लास मुझे बहुत बोरिंग लगती है, तो मैं सोचते हैं। सोचती हूँ केमिस्ट्री बट ये वाली नहीं जो स्कूल में लगती है। अच्छा, केमिस्ट्री वाले सर बोर करते हैं क्या आप लोगों को? सर जो ऑनलाइन बात है वो नहीं, दूसरे सर है वो जो हमें स्कूल में पढ़ाते हैं। नहीं, ये अवंती वाले केमिस्ट्री वाले सर। No, sir, वो नहीं सर अच्छा, स्कूल वाले बोलते हैं बोर करते हैं। यस सर। आई थिंक अवंती वाला तो कोई बोर नहीं करता होगा आप लोगों को। नो सर। हाँ, ये तो है कि जो टीचर बोर करते हैं ना, उन्हीं लोगों का लगता है। जो बोर नहीं करते उनका तो मजा आता है क्लास में, एकदम पढ़ाते रहो, चाहे 2 घंटे पढ़ाते रहो, है ना? यस सर। Yes. लेकिन फिजिक्स को छोड़ के, हैं? नो सर। No, sir. देखो बच्चे बोल भी रहे हैं, यस सर, फिजिक्स को छोड़ के सब में मजा आता है, फिजिक्स में नहीं आता। सर आता है। बट क्वेश्चन नहीं लगते है ना? यस सर। क्वेश्चन बेटा, सारे क्वेश्चन नहीं उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है बस। हाँ, प्रैक्टिस की जरूरत है बेटा उसके लिए, क्योंकि फिजिक्स है। देखो केमिस्ट्री और बायो में होता क्या है, आप एक बार पढ़ लिए, क्वेश्चन में अगर आएगा ना, घुमाएगा कुछ भी नहीं।
केमिकल फॉर्मूला आप मान लो आपको पूछ लिया नमक का, NaCl ही आएगा ऑप्शन में, आपको सोचना ही नहीं है उसके लिए। लेकिन फिजिक्स में ऐसा भी नहीं होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले, F दे दे, M दे दे, एक्सेलरेशन पूछ ले, आप नहीं होगा ऐसा। फिजिक्स में इतना इजी क्वेश्चन नहीं देता वो, क्योंकि उनको पता है भाई सारा चीज इजी दे देंगे ना तो हर बच्चे का 720 मार्क्स आ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? Yes. Yes. थोड़ा सा डिफिकल्टी मेंटेन करनी पड़ती है ताकि वो मेहनत करने वाले बच्चों को अलग छांट सके, इसीलिए थोड़ा सा मेहनत करो, हो जाएगा, डोंट वरी। अब देखते हैं रूल्स, देखते हैं रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ द इमेज। देखो आपको याद हो तो हमने रूल्स मिरर में भी पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? Yes, sir. Yes. Yes, sir. मिरर में भी पढ़े थे। तो यहाँ पे भी रूल्स पढ़ते। देखो सबसे पहला रूल है कि अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो रे रिफ्लेक्ट होने के बाद में या तो फोकस से पास होके जाएगी या फिर रिफ्लेक्ट होने के बाद में अपीयर टू फोकस पे लगेगी। मतलब उसको एक्सटेंड करेंगे तो हमें लगेगा कि फोकस पॉइंट पे आ रहा है। जैसे ये रे आपकी क्या है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है कि नहीं है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। अब ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे आ रही है? फोकस से पास हो रही है? Yes. हो रही है कि नहीं? फोकस से पास हो रही है। सिंपली आप देखोगे इस वाले में, देखो जरा, ये रे जा रही है, रिफ्लेक्ट होके दूर भग गई, इसको जब एक्सटेंड करके ला रहे हो तो क्या हमें लग रहा है फोकस से पास हो रही है? लग रहा है कि नहीं लग रहा? Yes, sir. सिमिलरली अगर कोई रे, जो मैंने पहले रूल बताया था कि अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही हो तो वो रे क्या डेविएट होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। वो रे सबसे पहला जो रूल था मैंने आपको सबसे पहली स्लाइड में जब लेंसेज को बताया था, याद है? वहां पे बताया था मैंने कि कोई रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही हो, अरे भूल गए, ऐसे करके दो रे थी, एक ऐसे थी, एक ऐसे थी, एक ऐसे थी, एक ऐसे थी, ठीक है नहीं थी? Yes. Yes, sir. Yes. दिखाना पड़ेगा। ये देखो ऑप्टिकल Yes, sir. सेंटर में एक रे ऐसे थी, एक ऐसे थी। जो रे आपके ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही होगी, क्या वो रे हमारी डिफ्लेक्ट होगी? क्या नहीं होगी ना? No, sir. No, sir. वो डिफ्लेक्ट होगी ही नहीं, वो डिफ्लेक्ट होगी नहीं। समझ रहे हो आपको? Yes. Yes. Yes, sir. तो सिमिलरली थर्ड लॉ क्या है कि अगर कोई रे फोकस से आ रही है, फोकस पॉइंट से आ रही है, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद में पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। अरे उसका उल्टा, जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती थी, क्या वो रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास होती थी? Yes. Yes, sir. सिमिलरली अगर कोई रे कोई रे फोकस से आ रही है या फिर ये आ रही है ना रे, रिफ्लेक्ट होने के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस पे होगी, तो देखो हमें अब जब इसको डॉटेड करेंगे तो हमें लगेगा कि ये फोकस से आ रही है, फोकस पे जाना चाह रही थी या फिर Yes, sir. तो रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। ये 3 रूल्स हैं इसके इमेज फॉर्मेशन के। क्लियर है? Yes, sir. Yes, Yes. sir. नंबर 1, Yes. कोई रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो फोकस पर पहुंच जाएगी। नंबर 2, अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो उसमें कोई भी डेविएशन नहीं होगा। नंबर 3, अगर कोई रे फोकस से आ रही है या अपीयर टू फोकस हो रही है, कि हमें लग रहा है कि फोकस पे जा रही है, या तो फोकस से आ रही है या फिर फोकस पे लग रहा है कि जा रही है, तो वो रे जब लेंस से पास होगी तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब हम आते हैं इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस, सेम टॉपिक। जरा ध्यान से देखिएगा, देवियों सज्जनों ध्यान से बैठिएगा। क्या आपको याद है हम वहां पे ऑब्जेक्ट की लोकेशन चेंज करते करते इमेज की लोकेशन, इमेज का बिहेवियर देखते थे लेंस में, मिरर में, याद है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. भूल गए, सब भूल गए, मुझे लग रहा है सब भूल गए। Sir, याद है? याद है? ठीक है, तब ठीक है। देखो Yes. अब पहले हम देखें प्लेस एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख रहे हैं? इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया? इन्फिनिटी पे। तो हमारी मान लो कोई इन्फिनिटी से इमेज आई, 2 रे आई, 2 रे एक ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है,
और एक हो रही है मान लो उसी कहीं से पास हो रही है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद में एक सेंटर पास हो गई। तो हमारी क्या इमेज हमारी कहाँ पे बन रही है, देखो डिमिनिश्ड बन रही है, बहुत छोटी बन रही है। और कहाँ पे बन रही है, फोकस पे बन रही है। किस पे बन रही है, फोकस फोकस पे बन रही है। अब जब हमारी इमेज कहाँ पे है, इन्फिनिटी। एक चीज मैं बताऊं आपको, सबसे अच्छा फंडा, हम इमेज ऑब्जेक्ट को इधर लाएंगे, ऑब्जेक्ट इधर आएगा, हमारी इमेज इधर मूव कर दी जाएगी। ये ट्रिक है इसमें, याद रखना। अब आप हर बार देखिएगा, ऑब्जेक्ट को मैं राइट लेके जाऊंगा, इमेज मेरी राइट में भगती जाएगी, दूर भगती जाएगी, दूर भगती जाएगी, दूर भगती जाएगी। सबसे लास्ट वाले केस में अगर मैं माइनस एफ से देखो, ये माइनस क्यों ले रहे हैं हम, इसको साइन कन्वेंशन में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि हम इसको माइनस क्यों ले रहे हैं। अगर आपको थोड़ा सा हिंट याद हो, थोड़ा सा, ऑप्टिकल सेंटर ये है। अगर मैं आपको याद हो, मिरर में हम पॉजिटिव रे की डायरेक्शन को क्या लेते थे, बोलो रे की डायरेक्शन को, लेफ्ट टू राइट। नहीं लेफ्ट टू राइट नहीं, जिस डायरेक्शन में रे होती थी उसको हम पॉजिटिव लेते थे, पॉजिटिव। और अपोजिट टू रे क्या लेते थे, नेगेटिव लेते थे कि नहीं लेते थे? नेगेटिव। अब मुझे एक बात बताओ, ऑप्टिकल सेंटर से ये अगर मैं f1 की f मतलब है फोकल लेंथ, f ही डिस्टेंस और चलूं मैं 2f, इसको इसलिए 2f बोल रहे हैं, क्या ये रे की डायरेक्शन में ही है डिस्टेंस, बोलो। यस सर। ये रे की डायरेक्शन में है तो इसको क्या लूंगा, पॉजिटिव। अब जब ऑप्टिकल सेंटर से मैं इधर नापूंगा, क्या ये अपोजिट टू रे की डायरेक्शन में है? यस। इसलिए मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, माइनस एफ बोल रहा हूँ। समझ में आ रही है बात? यस तो प्लस माइनस का फंडा समझ में आया? यस ठीक है। अगर हमारी ऑब्जेक्ट इनफिनिटी पे होता है तो हमारा इमेज कैसी बनती है, हाईली डिमिनिश्ड बनती है, और रियल एंड इन्वर्टेड। रियल क्योंकि हमारी रे कैसे मिल रही है, एक्चुअल में मिल रही है। आपको याद हो, मिरर में हमारी रे अगर एक्चुअल में मिल रही होती थी तो हमारी रियल इमेज बनती थी, और अगर हमें ऐसा लगता था कि शायद मिल रही है, फील होता था, एक्सटेंड करके जब मीट करती थी तो क्या हमारी वर्चुअल इमेज होती थी, याद है? यस सर। यस सर। रियल का मतलब रियल में रेज मिल रही है, वर्चुअल का मतलब एक्सटेंड करके मिलानी पड़ रही है, एक्चुअल में नहीं मिल रही। तो हम बोलेंगे कि हमारी रियल, जब हमारा ऑब्जेक्ट इनफिनिटी पे है तो हमारा इमेज कहां बनेगा, फोकस पे बनेगा, फोकस पॉइंट पे, एफ पे बनेगा। सिमिलरली अगर हमारा ऑब्जेक्ट माइनस इनफिनिटी से 2f के बीच में हो, माइनस इनफिनिटी मतलब 2f के करीब आ जाए, कुछ इनफिनिटी से हट के थोड़ा सा 2f के करीब आ जाए, तो माना कि उससे दो रे गई, एक ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दी हमने, एक गई ऐसे करके और रिफ्लेक्ट होके, तो वो क्या हुआ, देखो ये लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, फोकस से पास होगी, फोकस से पास हुई, नीचे गई, यहाँ पे जाके मिल गई, तो हमारी इमेज कहाँ पे बन गई, एफ एंड 2f के बीच में बन रही है कि नहीं बन रही है? यस सर। यस सर। एफ एंड 2f के बीच में बनेगी, लेकिन साइज अभी भी कम होगा, साइज आपका अभी भी कम होगा, डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। लेकिन रियल और इन्वर्टेड ये हमेशा रहेगा, रियल और इन्वर्टेड ही बनेगी। क्यों रियल है? क्योंकि इमेज क्या आपकी रे एक्चुअल में मिल रही है या आपको एक्सटेंड करके मिलानी पड़ रही है, बोलो। सिमिलरली अगर हमारा ऑब्जेक्ट माइनस के 2f पे हो गया, फोकस से इस वाले माइनस 2f पे हो गया, तो क्या होगा, हमारी इमेज कहां बनेगी, प्लस के 2f पे। जब माइनस के 2f पे होगा तो हमारे, आपको देख रहे हो आप, इमेज को इधर लाते जा रहे हो, इमेज वो सॉरी ऑब्जेक्ट को, क्या हमारी इमेज इधर भागती जा रही है? यस सर। पहले एफ पे थी, अब फिर एफ और 2f के बीच में आ गई। जैसे आप ऑब्जेक्ट को माइनस 2f पे लाके आए, आपकी इमेज कहां पे आ गई, प्लस के 2f पे, और इक्वल साइज की बन रही है भैया, इक्वल साइज की इमेज बन रही है लेंस के थ्रू। समझ में आ रहा है? यस सर। रियल और इन्वर्टेड फॉर्म्ड एट 2f पे बन रही है। समझ में आई बात? आगे बढ़े। यस सर। यस सर। यस अब हम देखेंगे, अब हम देखेंगे प्लेस्ड बिटवीन माइनस के 2f एंड f। अगर हम इमेज को और लेके आए, ये f है, अगर हम इमेज को थोड़ा सा और लेके आए आगे, भाई f 2f पे तो हम देख चुके हैं ना, अब हम ऑब्जेक्ट को क्या किया, हमने थोड़ा सा और आगे लेके गए, तो देखो जैसे ही इसको 2f से आगे लेके गए, इमेज हमारी 2f से बाहर निकल गई। अब क्या होगा, इनलार्ज्ड इमेज बन रही है, पहले छोटी बन रही थी अब बड़ी हो गई।
जैसे ही 2f से आगे हम ऑब्जेक्ट को लेके गए, हमारी इमेज एक्चुअल साइज से क्या बन रही है, बड़ी बन रही है, लेकिन फिर भी रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। जैसे ही हम इस इमेज को, ऑब्जेक्ट को क्लोज टू एफ लेके गए, क्लोज टू एफ, यानी कि जो फोकल पॉइंट था माइनस के एफ जो था उसके बहुत ज्यादा करीब ले जैसे ही लेके गए, तो हमारी इमेज कहां पे बन रही है, देखो इन्फिनिटी पे, और इन लार्ज रियल इन्वर्टेड एट इन्फिनिटी पे बन रही है। इसका मतलब आपको अगर याद हो, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहां पे बनी थी, एफ एंड 2f के बीच। हाँ बेटा बोलो। जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे था तो ऑब्जेक्ट कहां बनी थी, इमेज एफ पे बनी थी कि नहीं बनी थी, प्लस एफ पे। Yes, sir. जब हमारा क्लोज टू 2f आया था हमारा ऑब्जेक्ट, तो हमारा f और 2f के बीच बनी थी। जैसे ही माइनस 2f पे हमारा ऑब्जेक्ट आया, इमेज हमारी प्लस के 2f पे बनेगी सेम साइज की। और जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट 2f से आगे आया, थोड़ा सा माइनस के 2f और माइनस के f के बीच में आया, तो हमारी इमेज कहां बनी, 2f से बाहर बन गई। और जैसे हमारा माइनस के f पे आया, माइनस के f से थोड़ा सा पहले ही हुआ, मतलब बहुत बहुत थोड़ी डिस्टेंस पहले, तो हमारी इमेज कहां पे बन गई, इन्फिनिटी पे बन गई। तो आपको वो ट्रिक समझ में आ रही है कि ऑब्जेक्ट को मैं इधर ले जा रहा हूं तो क्या मेरी इमेज इधर भाग रही है, भाग रही है, भाग रही है। अब एक लास्ट केस आएगा, लास्ट केस आएगा जिसमें हमारी क्या बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पॉइंट से और अंदर ले जाएंगे, बोलेंगे हम ऑप्टिकल सेंटर एंड माइनस एफ के बीच में जब आपका ऑब्जेक्ट होगा, तो हमारी देखो यहां से ये क्या करेगा, इमेज को ये जो रे जा रही है ये डाइवर्ज हो जाएंगी, ये डाइवर्ज हो जाएंगी, तो ये कहीं पे जाके नहीं मिलेंगी, तो हमको एक्सटेंड करना पड़ेगा इन दोनों रेज को, रिफ्लेक्टेड रे को एक्सटेंड करके हम यहाँ पे बनेगी। तो इमेज अब कहां बनेगी आपकी, इन बिटवीन माइनस इन्फिनिटी, ये इधर क्या है आपका माइनस इन्फिनिटी है, इन बिटवीन माइनस इन्फिनिटी और माइनस के 2f के बीच में। माइनस इन्फिनिटी माइनस के 2f बोल दे, या फिर आप बोल दो माइनस के इन्फिनिटी ऑप्टिकल सेंटर, कुछ भी बोल सकते हो, इट डजंट मैटर। समझ में आ रही बात? Yes, sir. तो इमेज सिर्फ एक केस हुआ हमारा कॉन्वेक्स मिरर में, सिर्फ एक केस ऐसा हुआ जिसमें हमारी वर्चुअल इमेज बन रही है, वो भी माइनस के एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब ऑब्जेक्ट है, तब हमारी वर्चुअल इमेज और इरेक्ट बन रही है। जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी इमेज बन रही है, इरेक्ट तो हर बार में थी। समझ में आ रही बात? Yes. अब देखो कॉनकेव मिरर में सिर्फ एक ही केस होता है। कॉनकेव मिरर में क्या है, जब आपका इमेज जो है ना माइनस इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ऑब्जेक्ट क्या है आपका माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या है, इधर क्या है आपका माइनस इन्फिनिटी है ना, माइनस इन्फिनिटी और माइनस एफ के बीच में हो या फिर ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तब क्या होता है आपका, तो देखो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से एक रे गई, ये डाइवर्ज हो गई, भाई ये तो डाइवर्ज करता है ना रे को, यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से बोली वो इधर भाग गई। तो इन दोनों को जब हमने एक्सटेंड किया तो हमारा इमेज बन रहा है यहाँ पे। तो आप इमेज को देखोगे, इमेज फॉर्म्ड बिटवीन माइनस एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर, माइनस एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर के पीछे बनना है कि नहीं बनना है इमेज, बोलो। ये इमेज है आपका, ये आपका इमेज है। और देखो वर्चुअल इमेज है, रे आपकी एक्चुअल में नहीं मीट कर रही है, आपको मिलाना पड़ रहा है, पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? Yes, sir. वर्चुअल इमेज है, इमेज क्या है आपकी, वर्चुअल है, इमेज वर्चुअल है, और क्या है, डिमिनिश्ड है। ऑब्जेक्ट आपका बड़ा दिख रहा है, इमेज छोटी दिख रही है, नहीं दिख रही है, बोलो। Yes, sir. और इरेक्ट मतलब जैसा जिस, अगर ऑब्जेक्ट का सिर ऊपर है तो इमेज का भी सिर ऊपर ही है, उल्टा नहीं है, सेम है। और डाइवर्जिंग लेंस ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज एंड फॉर रियल ऑब्जेक्ट, ये लाइन हमेशा याद रखना कि डाइवर्जिंग लेंस जो होते हैं, डाइवर्जिंग यानी कि कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाते हैं, एक ही बनाते हैं। दिक्कत क्या है, एक ही केस है उसका, एक ही केस है कॉनकेव मिरर का, कॉनकेव लेंस का, सॉरी। क्लियर है ये? Yes. Yes, अब जरा इस क्वेश्चन का आंसर करो जरा, हैंड रेस करोगे, हैंड रेस, ओनली हैंड रेस। थोड़ा सा फास्ट करना पड़ा मुझे क्योंकि आपका क्लास थोड़ा सा टाइम चला गया था स्टार्टिंग में, बट कोई नहीं, हो गया हमारा आराम से। 2 क्वेश्चन है, हो जाएंगे आराम से। 3 बच्चों को पता है अभी भी ये आंसर ओनली?
when the object placed at infinity, then the image formed by the convex lens is. ओ 7 बच्चों को पता चल गया, कोई 9 बच्चों को पता है। मैं पूछूंगा शिल्पी, शिल्पी आप बताओ। शिल्पी ए, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ओके। सोनिया, सोनिया, हिमानी, तो ऑप्शन ए। हर्ष, सर ऑप्शन बी। प्रवीण, प्रवीण, रिया चंदेल, सर ऑप्शन बी। सोनिया चौधरी, आर्यन सिंघल, सर बी अनमोल ऑप्शन। बंसल, Sir, B option. कीर्ति शर्मा। सो ऑप्शन बी। ठीक है, देखो आंसर इज ऑप्शन बी। चलो चीटिंग करते हैं। देखो ऐसे टीचर मिलेंगे नहीं आपको कभी भी, चीटिंग करने की खुद बोलते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का देखो कौन सा केस है, ऑब्जेक्ट प्लेस एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी फर्स्ट केस है। इमेज कहाँ पे बन रही है बोलो? पोजीशन एट एफ, एफ पे बन रही है, एफ पे बन रही है, फोकस पे। तो ऑप्शन कौन सा सही था? बी। बी। अब जरा इस क्वेश्चन को करो। When the object is placed at -2f, जरा हैंड डाउन कर रहा हूं सबके में, उसके बाद हैंड रेस करिएगा। अब करो हैंड रेस, जिस इसको बताओ आंसर। प्रदीप ठाकुर, ऑप्शन डी। आर्यन, सर ऑप्शन डी। शिल्पी, ऑप्शन डी। प्रीति, सर डी ऑप्शन। हर्ष, रिया। सर डी। सर ऑप्शन डी। ओके, इस बार मुझे लग रहा है दिख गया था आप लोगों को आंसर, है ना? दिख गया था ना? इजी था ये तो। अच्छा, when the object placed at -2f, the image formed by the lens is, अब हाँ इजी भी था थोड़ा, +k2f। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, आज हमने क्या क्या पढ़ा है बोलो एक बार अच्छे से। फर्स्ट सबसे पहले क्या देखा था? लेंस। लेंस की हमने टाइप देखे, टाइप्स ऑफ लेंस लिखो आप, टाइप्स ऑफ लेंस। और क्या पढ़ा है? फॉर्मेशन ऑफ लेंस। लेंस। क्या पढ़ा था? क्या टाइप के बारे में क्या पढ़ा? रूल्स देखे थे ना पहले तो बेटा। यस सर। रूल्स और इमेज फॉर्मेशन। और क्या देखा था थर्ड पे बोलो? फॉर्मेशन ऑफ इमेज। इमेज फॉर्म, पहले रूल्स देखे थे, तब देखा था हमने इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स।
लेंस। और क्या देखा था, बोलो। बेसिक टर्मिनोलॉजी। बेसिक टर्मिनोलॉजी भी देखी थी, हाँ ये तो भूल ही गए। बेसिक टर्मिनोलॉजी भी देखी थी। और क्या देखा था, क्वेश्चन किए थे। Question. Yes, sir. यस इसमें कोई डाउट किसी को? No, sir. नो सर। बोलो, कोई डाउट नहीं है। Yes, ये sir. 3 होमवर्क क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इजी हलवा टाइप है ये, ठीक है। Yes. ये उनके आंसर की भी दे दी। हाँ बेटा बोलो। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जब भी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो आप लोग, जो पेपर था ना लास्ट संडे का, हाँ पेपर, Yes, sir. तो लास्ट संडे को क्या करना है, लास्ट संडे के पेपर में जो जो प्रॉब्लम्स आपको थी, जिन जिन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम थी, या फिर आप अभी सॉल्व करिएगा, उसमें ऐसा कोई क्वेश्चन हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो सॉल्यूशन से, तो उस क्वेश्चन को मार्क करके रखिए। हम उस क्वेश्चन को जब करवाएंगे, को पेपर सॉल्व जब करवाएंगे, तो हम उन क्वेश्चन को ही करवाएंगे। अगर मान लो कोई क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जिसमें किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, होते हैं ना, Yes, sir. Yes, तो sir. उन क्वेश्चंस पे हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें क्लास में? उन क्वेश्चंस पे हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जिन जिन क्वेश्चंस में, मैं सारे क्वेश्चन डाल के रखूंगा, जिन जिन क्वेश्चन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसको ऑलरेडी डन, और जिन क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उनको मैं एक्सप्लेन करवा दूंगा। ठीक है बच्चों। Yes, तो पेपर नेक्स्ट संडे, अब आपकी क्लास होगी सैटरडे को हम क्या करेंगे, पेपर डिस्कशन, ठीक है। Yes, Yes. sir. और हो सकता है कुछ इसके, अगर टाइम बचा तो हम इसके क्वेश्चन भी करें। अगर 1.5 घंटे की क्लास हुई तो पक्का क्वेश्चन भी करेंगे, इसके पेपर डिस्कशन भी करेंगे और वो भी करेंगे। ठीक है बच्चों। Yes, Yes. sir. ओके देन मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट क्लास में। Thank you, sir. Bye, sir. बाय सर। बच्चों, Thank you, sir. बाय Bye, बच्चों, sir. बाय Thank you, एवरीवन, sir. Bye, sir. यू वेलकम, बाय।